वायरल पेपर इंक एनिमेशन, ग्लास ब्रोकन एनिमेशन, एडवांस आर्टिकल हाईलाइट एनिमेशन, की फ्रेमिंग, मास्किंग एंड और भी बहुत कुछ सिर्फ एक वीडियो में। एंड ट्रस्ट मी, ये सारे प्रीमियम एडिटिंग तुम्हें पेड कोर्स में भी नहीं मिलने वाला, सो इसको फ्री का माल समझ के स्किप मत करना। और हाँ, ये वीडियो डॉक्यूमेंट्री एडिटिंग का चैप्टर 1 है, जहाँ पर मैं बेसिक से लेके एडवांस तक सारी चीजों को कवर करने वाला हूँ। सो बिना किसी देरी की वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप एक अच्छा एडिटर बनना चाहते हो तो की फ्रेमिंग को तो आपको सीखना ही होगा, पर उससे पहले ये समझ लेते हैं कि की फ्रेमिंग होता क्या है। तो आप मेरे वीडियो में जो भी एनिमेशन देखते हो, जैसे किसी एलिमेंट का स्क्रीन के अंदर आना, बाहर जाना, किसी टेक्स्ट का साइज का बड़ा या छोटा होना, या अगर इसे सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो कोई भी एलिमेंट को एनिमेट कराना या फिर उस एलिमेंट में मूवमेंट लाना, इज कॉल्ड की फ्रेमिंग। तो चलिए इसको सीखते हैं। सो इसके लिए आपको कोई सा भी एडिटिंग ऐप को ओपन कर लेना है। तो मैं VN ऐप का यूज कर रहा हूँ, आप चाहो तो कोई अदर ऐप का यूज कर सकते हो, जैसे InShot, CapCut, Alight Motion, कोई भी। सो एडिटिंग ऐप को ओपन करने के बाद आपको कोई सा भी एलिमेंट को इनपुट कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल मैं इस वाले एलिमेंट को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। सो इतना हो जाने के बाद आपको यहाँ पर एक की फ्रेम का ऑप्शन दिखेगा और इसी की मदद से हम की फ्रेम को ऐड और रिमूव करेंगे। सो अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो सबसे पहले हमें जिस भी जगह में की फ्रेम को लगाना है, उस जगह पर इस की फ्रेम वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सो अब हमारा पहला की फ्रेम तो लग चुका है। अब टाइमलाइन के 2-3 सेकंड आगे एक और की फ्रेम को ऐड कर देना है। अब जो दूसरा की फ्रेम लगाए थे वहां पर अपने एलिमेंट को थोड़ा जूम कर देते हैं। सो अब हम इस वीडियो को शुरू से प्ले करते हैं। तो आप लोग देख सकते हो कि हमारे एलिमेंट में जूमिंग इफेक्ट क्रिएट हो गया है। ओके, तो अब एक और एलिमेंट को इनपुट कर लेते हैं और इसको स्क्रीन के नीचे भेज देते हैं। फिर वापस से टाइमलाइन में कुछ सेकंड आगे जाऊंगा एंड यहाँ पर ऐड करूंगा दूसरा की फ्रेम और इस एलिमेंट को उठाकर स्क्रीन के बीचों बीच लाकर रख दूंगा। एंड अब इस वीडियो को शुरू से प्ले करते हैं। सो आप लोग देख सकते हो कि हमारे एलिमेंट में डाउन टू अप एनिमेशन क्रिएट हो चुका है। अब ये सब तो बहुत ही ज्यादा बेसिक है, तो चलिए कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं। सो इसके लिए मैंने 3 एलिमेंट को ऐड कर लिया है एंड अब मैं सभी एलिमेंट के बीच के डिस्टेंस को थोड़ा थोड़ा बढ़ा दूंगा, कुछ इस तरह से। और अब सबसे फर्स्ट वाले एलिमेंट पर की फ्रेम को ऐड कर लेंगे एंड इसको स्क्रीन के ऊपर भेज देंगे, कुछ इस तरह से। और अब टाइमलाइन में थोड़ा आगे जाकर एक और की फ्रेम को ऐड कर लेंगे और इस एलिमेंट को स्क्रीन के बीचों बीच में लाकर थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। अब थोड़ा और आगे जाकर एक और की फ्रेम को लगा देना है, पर इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं करना है, क्योंकि मैं चाहता हूं जब ये एलिमेंट ऊपर से नीचे आए तब ये स्क्रीन के बीचों बीच में कुछ सेकंड होल्ड रहे, जिससे एक सिनेमैटिक एनिमेशन बनेगा। सो अब आगे एक और की फ्रेम को ऐड करके इसे लेफ्ट साइड में भेज देना है और इसके साइज को थोड़ा छोटा कर देना है। और अब अगर हम इस वीडियो को प्ले करते तो हमारे सामने कुछ ऐसा एनिमेशन बनकर आ गया है, जो कि उतना भी कुछ खास नहीं लग रहा है। सो इसको और अच्छा बनाने के लिए बाकी के जो 2 एलिमेंट हमने ऐड किया था उसमें भी हम सेम ऐसा ही एनिमेशन क्रिएट करते हैं। सो इसके लिए जो हमारा पहला एलिमेंट है उसके आखिरी की फ्रेम से हल्का सा आगे अपना दूसरा एलिमेंट को ला लेना है एंड सेम इसको भी की फ्रेम लगाकर स्क्रीन के ऊपर भेज देना है एंड थोड़ा और आगे एक और की फ्रेम को लगाकर एलिमेंट को स्क्रीन के बीचों बीच में लाकर रख देना है एंड पहले की तरह आगे एक और की फ्रेम, बट इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। सो हल्का आगे एक और की फ्रेम को लगाकर इसे राइट साइड में भेज देना है एंड इसके साइज को थोड़ा छोटा कर देना है। सो अब सेकेंड एलिमेंट के आखिरी की फ्रेम के पास थर्ड एलिमेंट को लाकर इसमें भी की फ्रेम को ऐड कर देना है और इसे भी स्क्रीन के ऊपर भेज देना है। अब थोड़ा आगे एक की फ्रेम और ऐड करके इसे स्क्रीन के बीच में सेट कर देना है और इसके साइज को बाकी 2 एलिमेंट से बड़ा रखना है। सो अब लास्ट प्रोसेस बचा है, सो इसको भी पूरा कर देते हैं। तो इसके लिए जो बीच में थर्ड एलिमेंट है उसके आखिरी की फ्रेम से जस्ट हल्का आगे फर्स्ट एंड सेकेंड एलिमेंट पर भी की फ्रेम को लगा देना, कुछ इस तरह से। एंड थोड़ा और आगे फिर से दोनों एलिमेंट पर की फ्रेम को लगाकर दोनों को उठाकर अच्छे से स्क्रीन के बीचों बीच में लाकर रख देना, जिससे दोनों एलिमेंट थर्ड वाले एलिमेंट के पीछे चला जाएगा। तो चलो एक बार इस एनिमेशन को देखते हैं। दिस इज कॉल्ड बूम। क्या ही एनिमेशन बनाया है हमने सिर्फ और सिर्फ की फ्रेम का यूज करके। सो क्योंकि हमने की फ्रेम का यूज करना सीख लिया है, तो अब टाइम है कि हम इसकी हेल्प से और भी इंटरेस्टिंग चीजें क्रिएट करें। सो अब देखते हैं कि मास्किंग की हेल्प से हम इस तरह के कूल एनिमेशन को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सो इस एनिमेशन को क्रिएट करने के लिए हमें 3 एलिमेंट्स की जरूरत होगी। फर्स्ट में है एक बैकग्राउंड एंड सेकंड नंबर पर इसी बैकग्राउंड पर कुछ टेक्स्ट ऐड कर देना और थर्ड में है एक मैग्नीफाई ग्लास PNG। तो चलिए इसको बनाते हैं। सो इसके लिए आपको न्यू प्रोजेक्ट पर आकर जो हमारा टेक्स्ट वाला बैकग्राउंड है उसको सिलेक्ट कर लेना है एंड अब गैलरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करके जो हमारा एम्प्टी बैकग्राउंड है उसको ऐड कर लेना है। अब फिर से गैलरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करके जो हमारा मैग्नीफाई ग्लास PNG है उसको ऐड कर लेना है। अब एम्प्टी बैकग्राउंड वाली लेयर को सिलेक्ट करके यहाँ ओपेसिटी पे चले आना है और यहाँ से इसकी ओपेसिटी को 0 कर देना है। अब सबसे पहले जो हमारा मैग्नीफाई ग्लास PNG है
इसको स्क्रीन के ऊपर कुछ इस जगह ले जाना है। इसके बाद इसके स्टार्ट में एक की फ्रेम को ऐड कर देना है और टाइमलाइन में थोड़ा आगे जाकर इस ग्लास पीएनजी को अपने फर्स्ट टेक्स्ट के ऊपर ले आना है। अब यहाँ भी एक की फ्रेम ऐड हो गई है। अब इसी की फ्रेम से थोड़ा आगे जाकर इस ग्लास को अपने टेक्स्ट के एंड में ले आना है और फिर से थोड़ा आगे जाकर इस ग्लास को अपने टेक्स्ट के मिड पार्ट पर ले आना है और अब यही प्रोसेस रिपीट करके आपको इस ग्लास को नीचे ले आना है। अब आप देखें तो कुछ इस तरह की एनिमेशन क्रिएट हो गई है। अब फिर से थोड़ा आगे जाकर एक की फ्रेम को ऐड करना है और इस की फ्रेम से थोड़ा आगे इस ग्लास को अपने सेकेंड टेक्स्ट के स्टार्ट में ले जाना है और फिर से थोड़े डिस्टेंस पर आपको इस मैग्नीफाई ग्लास को अपने टेक्स्ट के स्टार्ट और एंड में मूव करते जाना है और साथ ही साथ की फ्रेम्स भी ऐड होती जाएगी। अब आप देखो तो कुछ इस तरह की एनिमेशन क्रिएट हो गई है। अब एम्प्टी बैकग्राउंड वाली लेयर को सिलेक्ट करके ओपेसिटी में चले आना है एंड इसकी ओपेसिटी को फुल कर देना है। अब इसी लेयर को सिलेक्ट रखते हुए आपको मास्क में आ जाना है और सर्कल वाले मास्क को सिलेक्ट कर लेना है। अब इसी मास्क पे दोबारा टैप कर देना है। अब इस सर्कल के साइज को जो हमारा मैग्नीफाई ग्लास का साइज है उस पर फिट कर देना है। अब फिट करने के बाद आपको यहाँ पर एक की फ्रेम को ऐड कर देना है। अब की फ्रेम से थोड़ा पीछे आकर जब ग्लास पीएनजी स्क्रीन के अंदर आ रहा है उस जगह पर अपने सर्कल वाले मास्क को ले जाना है और अपने सर्कल मास्क को मैग्नीफाई ग्लास के ऊपर फिट कर देना है। अब देखें तो यहाँ पर एक की फ्रेम भी ऐड हो गई है। अब इसके बाद हमारा काम बहुत ही आसान है। अब जहाँ जहाँ हमने मैग्नीफाई ग्लास की लेयर पर की फ्रेम को ऐड किया था उसी जगह आकर हमने सर्कल मास्क को मैग्नीफाई ग्लास के ऊपर फिट करते जाना और इस पर भी की फ्रेम ऐड होती जाएगी। और हाँ, आपको अच्छे से मैग्नीफाई ग्लास वाले की फ्रेम के ऊपर अपने सर्कल मास्क को फिट करना और ये काम आपको बहुत ही ज्यादा फोकस से करना होगा। सो इसके बाद आपकी एनिमेशन बनकर रेडी हो जाएगी। पर इसको दिखाने से पहले एक जरूरी बात है और वो ये है कि इस वीडियो में मैंने जितने भी एडिटिंग मटेरियल्स का यूज किया है और इसके साथ साथ आज के टाइम पे जितने भी ट्रेंडिंग एडिटिंग मटेरियल्स चल रहे हैं, फिर चाहे वो थंबनेल के मटेरियल्स हो या फिर मोशन बैकग्राउंड, पीएनजीज, लोगोस, एनिमेटेड कैरेक्टर से लेके जितने भी एडिटिंग मटेरियल्स होते हैं जिन्हें बड़े बड़े यूट्यूबर्स यूज करते हैं, उन सभी मटेरियल्स को मैं एकदम फ्री में अपने टेलीग्राम चैनल पर डालता रहता हूँ। सो डिस्क्रिप्शन पर मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। सो वहां से आप लोग सारे मटेरियल्स को एकदम फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, जिसके लिए आपको 1 रुपए भी देने की जरूरत नहीं है। सो फाइनली अब मैं एनिमेशन दिखा देता हूं। सो इस एनिमेशन को बनाने के लिए हमें न्यू प्रोजेक्ट पर चले जाना है और कोई सा भी वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है। अब इसके बाद इस गैलरी वाले ऑप्शन पर टैप करके पेपर इंक वाले ग्रीन स्क्रीन वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है, जिसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। ओके, अब इतना हो जाने के बाद आपको इस वीडियो को फुल स्क्रीन पर सेट कर देना है और यहाँ नीचे एक क्रोमा नाम का ऑप्शन दिखेगा। सो उस पर टैप करके इस ब्लू कलर को रिमूव कर देना है एंड यहाँ नीचे जो 2 ऑप्शन है उन दोनों को फुल कर देना। अब इतना करने के बाद आपको इस पेपर इंक वाले ग्रीन स्क्रीन वीडियो के सबसे स्टार्टिंग पर एक की फ्रेम को ऐड करना है एंड टाइमलाइन में थोड़ा आगे जाकर एक और की फ्रेम को ऐड कर देना और इस पेपर इंक वाले वीडियो को जूम कर देना कुछ इस तरह से एंड आगे जाकर एक और की फ्रेम को ऐड करके इसको और जूम कर देना है और बाकी के पार्ट को कट करके वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है एंड सेम फिर से न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करके इस बार दूसरी वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है एंड वापस से इस गैलरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करके जो वीडियो को अभी एक्सपोर्ट किए थे उसको ले आना है और अच्छे से फुल स्क्रीन में सेट कर लेना है। अब इसके बाद क्रोमा पे जाकर ग्रीन कलर को रिमूव कर देना है एंड सेम वापस से दोनों ऑप्शन को फुल कर देना है एंड बूम, हमारा पेपर इंक एनिमेशन बनकर रेडी हो चुका है। सो इसको एक बार देख लेते हैं। सो गाइस, ये एनिमेशन भी सेम पेपर इंक एनिमेशन की तरह बनता है, तो चलिए इसको भी सीख लेते हैं। सो इसके लिए आपको न्यू प्रोजेक्ट पर आकर किसी भी वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है एंड पिछली बार की तरह इस गैलरी वाले ऑप्शन पर टैप कर देना है पर इस बार ग्लास ब्रोकन ग्रीन स्क्रीन को सिलेक्ट करना है। अब इसे अच्छे से स्क्रीन पर फिट कर देना है एंड इसके बाद क्रोमा पर जाकर ग्रीन स्क्रीन को रिमूव कर लेना है और बाकी के बचे हुए पार्ट को कट करके वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है एंड वापस से न्यू प्रोजेक्ट पर जाकर दूसरी वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है और इस गैलरी वाले ऑप्शन पर जाकर जिस वीडियो को अभी एक्सपोर्ट किए थे उसको ऐड कर लेना है एंड इसे अच्छे से स्क्रीन पर फिट करके क्रोमा वाले ऑप्शन पर चले जाना है और इस बार ब्लैक कलर को रिमूव कर देना है और इन दोनों ऑप्शन को अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेना है एंड देन आपका ये एनिमेशन भी बनकर रेडी हो चुका है।
सो ये एनिमेशन तो डॉक्यूमेंट्री एडिटिंग की जान है और इसे बनाना बहुत ही ज्यादा इजी है। सो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपनी एडिटिंग ऐप पर कोई सा भी आर्टिकल का स्क्रीनशॉट को ऐड कर लेना है और ये आर्टिकल्स आपको गूगल, यूट्यूब या कोई भी अदर प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी। और अगर फिर भी ना मिले तो आप अपनी गर्लफ्रेंड की चैट से भी काम चला सकते हो। सो इतना हो जाने के बाद आपको इस टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर टैप कर देना है एंड यहाँ से इस कलर वाले ऑप्शन पर जाकर इस बैकग्राउंड वाले बटन पर क्लिक कर देना है और यहाँ से कोई सा भी कलर को सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद इसी ऐड हेडिंग वाले टेक्स्ट पर क्लिक करके अपने कीबोर्ड से स्पेस देते जाना है कुछ इस तरह से और इसके बाद डन कर देना है। अब आर्टिकल वाले लेयर पर आकर सबसे स्टार्टिंग पर एक की फ्रेम को ऐड करना है एंड थोड़ा और आगे एक और की फ्रेम को ऐड करके जूम करना है उस सेंटेंस के ऊपर जिसको हाईलाइट करना है। ओके, अब इतना हो जाने के बाद आपको अपनी कलरफुल टेक्स्ट को आर्टिकल वाले लेयर की सबसे आखिरी की फ्रेम के पास लाकर उसमें भी की फ्रेम को ऐड कर देना है और नीचे मास्क वाले ऑप्शन पर जाकर सबसे फर्स्ट वाले मास्क को सिलेक्ट कर लेना है एंड इसको अपनी आर्टिकल की सेंटेंस पर कुछ इस तरह से कवर कर देना है। अब इसे डन करके थोड़ा आगे जाकर एक और की फ्रेम को ऐड कर देना है एंड वापस से मास्क वाले ऑप्शन पर जाकर इस कलरफुल टेक्स्ट को अपने आर्टिकल के सेंटेंस के ऊपर अच्छे से फिट कर देना है और इसे डन करके ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पर चले जाना है एंड यहाँ से दूसरे नंबर पे जो ब्लेंडिंग इफेक्ट है उसको सेलेक्ट करके डन कर देना है एंड बूम, आपका आर्टिकल हाईलाइट एनिमेशन भी बनकर रेडी हो चुका है। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं और अगर इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिख देना, जिसके बाद में पार्ट 2 ला दूंगा। और हाँ गाइस, अगर आपको फ्री एडिटिंग मटेरियल्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन पर मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। सो वहां जाकर एकदम फ्री में आप लोग हजारों एडिटिंग मटेरियल्स को कलेक्ट कर सकते हो।